सभी भाई बहन लोगों को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और आज परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया है कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का छोटा सा वचन को लेकर के आपके बीच में बांट सकूं। ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया है, क्योंकि पिछले साल से इस कोरोना महामारी के कारण हम लोग का आराधना सब बंद हो गया है और संगति नहीं मिलने के कारण कितने भाई बहन लोग तो शायद विश्वास में कमज़ोर भी हो गए होंगे। इसलिए आज इस वचन के द्वारा हम एक बार परमेश्वर का वचन को सुन करके अपने जीवन को एक बार फिर सामर्थ्य के साथ हम लोग विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। आइए हम लोग वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित महान दयालु परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके सारे आशीषों के लिए। बीते हुए समय से लेकर के आज तक आपने हमें हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना बड़े बड़े बीमारी से बचाते हुए आज के इस दिन तक आपने जीवित रखा। और प्रभु जी आज इसी समय पटना मिशन फील्ड के अंदर जितना भी हम लोग का भाई बहन लोग हैं उन लोगों के बीच में प्रभु आपका यह छोटा सा सामर्थ्य और पवित्र वचन को लेकर के प्रभु आपका यह दास खड़ा है। प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी सुनने लोग और सुनाने वाले हैं पिता, सभी के ऊपर में प्रभु आपका अनुग्रह और दया हो, ताकि इस वचन के द्वारा पिता अपने आप खुद आशीष पा करके दूसरों के लिए भी प्रभु आशीष का कारण बन सके। प्रभु ये सारा समय प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय को लेकर के मैं परमेश्वर का वचन को बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो वचन को यशायाह का पुस्तक 41 अध्याय 10 पद में हमें पढ़ने से मिलता है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज इसी समय हमारा आज वचन का विषय है मत डरो। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक विश्वासी के लिए, अविश्वासी के लिए, लेकिन एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कहता कि मत डरो। आज भी हम उदाहरण के लिए इस संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों से और बहुत सारे परिस्थितियों से डरते हैं। उदाहरण के लिए आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग शादी के लिए बातचीत चलाते हैं, कोई तो शादी टूटने का डर सताते हैं, और कितने लोग व्यापार करते हैं कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए इस प्रकार से भी डरते हैं। कितने लोग तो बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं बीमार के कारण हम मर ना जाए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। कितने लोग तो दुर्घटना से बचना चाहते हैं ताकि ना मरे, और कितने लोग तो परीक्षा देते हैं कहीं परीक्षा में हम फेल ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे संसार में बहुत सारे ऐसे डर है जो मनुष्य को सताते हैं, लेकिन आज हमारे लिए एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन में बताते हैं कि मत डरो, मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इधर उधर मत ताको, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। आज भी हम लोग देखते हैं कि पिछले साल 2020 मार्च से कोरोना महामारी के कारण लोग कितना डर गए थे, भयभीत थे।
पूरा दुनिया, पूरा विश्व कांप गए, पूरा सुनसान हो गया, दुनिया वीरान हो गए। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे किसी भी देश का लोग हो, लेकिन वो लोग सब लोग डरा हुआ था कि कहीं ये कोरोना महामारी मुझे ना पकड़ जाए, कहीं इस कोरोना के चपेट में मैं ना आ जाए, बोल करके लोग इतना डर गए थे कि सारी दुनिया में ब्रेक लग गया था, पूरा सुनसान हो गया था। बहुत डर गए थे लोग, अपना अपना घर में बैठ गए थे, कोई भी घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। और इसी में हम लोग भी दूसरा लहर में तो हम लोग का पटना मिशन फील्ड का कितना सेवक लोग भी और कितना विश्वासी लोग भी, भाई बहन लोग भी इस कोरोना महामारी का चपेट में आए थे। उन लोग भी कोरोना हो गया था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और दया के द्वारा सब लोग ठीक हो गए, सब लोग चंगा हो गए। लेकिन जब लोग इस महामारी से पीड़ित थे, जब कोरोना पकड़ लिया था, तो लोग हताश थे, भाग दौड़ इधर चारों तरफ हाहाकार मचे हुए थे। लेकिन एक विश्वासी होने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर बताते हैं कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए हम लोग विश्वासी होने के कारण हम लोग को ये कोरोना नहीं पकड़ेगा, महामारी नहीं आएंगे, हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएंगे, परीक्षा नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी इसी संसार में रहते हैं, इसी संसार में जीते हैं, तो हम लोग भी बीमार हो सकता है, हमको भी महामारी पकड़ सकता है, हमारे जीवन में भी दुख तकलीफ परीक्षा आ सकता है। लेकिन हमारा सच्चा परमेश्वर उन सभी तकलीफ से, परेशानी से, महामारी से छुटकारा देने में विशेष योग्य और सामर्थ्य है। हम लोग भी भाई बहन लोग भी कितना कोरोना से ग्रसित थे, लेकिन दवाई खाया, घर में रहा, प्रभु का अनुग्रह से सब लोग ठीक हो गए। इसीलिए हम लोग एक विश्वासी होने के कारण हमारे जीवन में भी दुख तकलीफ आना जरूरी है, हम लोग भी बीमार होना जरूरी है, तभी हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। अगर हमारे जीवन में विश्वासी होकर के हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएंगे, परेशानी समस्या नहीं आएंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर सामर्थ्य है बोलकर हम लोग नहीं जान पाएंगे। सिर्फ यदि हम लोग के जीवन में खुशी आनंद है, सब कुछ होने से तो हम लोग नहीं जान पाएंगे परमेश्वर के अद्भुत काम को। इसीलिए हमारा जीवन में भी दुख तकलीफ सब कुछ आते हैं, लेकिन उन सभी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें बताते हैं, परमेश्वर हमसे बोलते हैं कि मत डरो। इसलिए आम लोगों को जीवन में और एक विश्वासी के जीवन में यही फर्क है। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं डरना है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक जगह में और हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भजन संहिता में यहाँ पर लिखा हुआ है 46 का 1 और 2 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। इस सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान का मतलब क्या है? जैसे कि हम भी इस दुनिया में रहते हैं, तो हम सभी का बाल बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, इसलिए हमारा बाल बच्चे, बेटा बेटी भी जब घर से बाहर में खेलने के लिए जाते हैं, किसी दोस्त के साथ खेलते हैं या बाहर जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ से डर जाते हैं या अपना दोस्त लोग से लड़ाई झगड़ा कर करके जब वो डर जाते हैं, तो
हमारा बच्चा भी चाचा के पास, चाची के पास, दूसरों लोगों के पास में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा भी किसी चीज़ से डर जाते हैं तो वो सीधा आकर के मम्मी पापा का गोदी में आ जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि सिर्फ मम्मी और पापा का गोदी में ही हमें सुरक्षा मिलता है और कहीं पर हमें सुरक्षा नहीं है। चाहे हम अपने बच्चे को कितना भी मारेंगे पीटेंगे, लेकिन जब वो डर जाते हैं तो मम्मी पापा का गोद में ही आ जाते हैं, भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके, कहीं नहीं जाएगा दूसरा जगह, क्योंकि विश्वास है, उसका भरोसा है अपने मम्मी पापा के ऊपर में कि मम्मी पापा के पास आने से मैं सुरक्षित रहूँगा। उसी प्रकार से आज भी हम लोग के इस संसार में रहते हुए नाना प्रकार के दुख तकलीफ समस्या परीक्षा आते हैं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उन सारे समस्या को लेकर के अपने सिर में लेकर के घूमते हैं और दूसरों को अपने तकलीफ को बताते हैं। लेकिन आज हम दूसरों को तकलीफ नहीं बता करके, समस्या को नहीं बता करके परमेश्वर को बताना है, उसके शरण में आना है, क्योंकि वचन बताते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और यदि हम लोग यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय का 5 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना ज्ञान बुद्धि ताकत को इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर को पीछे रख करके अपना दिमाग को, ज्ञान बुद्धि को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग निराशा हो जाते हैं, हम लोग को सफलता नहीं मिलता है। इसलिए वचन में बताते हैं कि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम हैं, लेकिन हम परमेश्वर के शरण में जाना। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि अति साहस से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। दुख तकलीफ में, परेशानी के समय में हम लोग परमेश्वर के पास आने के बजाय, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बजाय हम लोग दूसरों के पास जाते हैं और उन सारे चिंताओं को अपने सिर में लेकर के घूमते हैं। लेकिन वचन बताते हैं संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर आगे में लिखा हुआ है, हमको कोई भय नहीं, हमको कोई भय नहीं, डर नहीं, चाहे पृथ्वी पलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, लेकिन हम नहीं डरेंगे। इसलिए एक विश्वासी होने के कारण हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बताते हैं कि मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए आज इस महामारी के समय में बहुत दिनों से हम लोग आराधना नहीं कर पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज आपसे मैं विनती करता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, गिरजा बंद है, आराधना बंद है, लेकिन घर में बैठ के हम बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं परमेश्वर के साथ में। हम लोग भी घर में अपना मम्मी पापा से, अपना परिवार में जब लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, तो बातचीत नहीं करते हैं तो कितना दिक्कत लगता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर हमारा पिता है तो परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करें। परमेश्वर तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, परमेश्वर तो सब छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन आज हम उसके पास नहीं आना चाहते, विश्वास में कमजोर होने के कारण। इसलिए आज हम आप लोग से निवेदन करते हैं, अपने घर में रहते हुए हम प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। एक विश्वासी के लिए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना नहीं करने से हमारा जीवन अधूरा है। जिस प्रकार से इस संसार में रहने के लिए हवा ज़रूरत है, यदि हमें सांस नहीं लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। इसी प्रकार से हवा के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही प्रार्थना और बाइबल परमेश्वर के साथ संगति के बिना हम लोग नहीं जी सकते।
इसलिए प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत। इसलिए इस महामारी के समय में कितने लोग दुखी थे, परेशानी थे, चिंता में थे, चारों तरफ भाग दौड़, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग चारों तरफ में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोग का लोग भी, सभी लोग, कितने लोग बीमार हो गया था, लेकिन सब लोग ठीक हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर अपना वादा को पूरा करता है। भजन संहिता 103 का 3 में हम लोग पढ़ेंगे तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं बोल करके वचन हमें बताते हैं। इसलिए आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पूर्ण विश्वास और भरोसा के साथ परमेश्वर के आगे में हम लोग जाना है। उसके सामने आगे जा करके हम लोग घुटना टेक के प्रार्थना करना है। सब कुछ परमेश्वर हमें कर सकता है। जो हमारे लिए असंभव है वो संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग का वचन में बताते हैं परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, चिंता हो, हर परिस्थिति में हम लोग परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के शरण में जाना है। वहीं पर हमें सिर्फ सुरक्षित है, वहीं पर ही हमें सुरक्षा मिलता है, और बाकी कहीं पर हमें सुरक्षा और शांति नहीं मिलता है। इसीलिए आज हम इस महामारी के समय में आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, घर में भी आप आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा विश्वासी होकर के हम लोग डरना नहीं है। वचन में बताते हैं डरो मत, परमेश्वर बार बार बताते हैं कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। एक विश्वासी अगर हम हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगा ये नहीं बोल रहा, आएगा दुख तकलीफ समस्या सब आएगा, लेकिन उन सारे दुख तकलीफ समस्याओं का सामना करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम उस सभी समस्याओं से हम गुजर सके, विजय पा सके। इसलिए आज मैं इतने कहना चाहता हूँ आप लोग से। इसलिए इस वचन के द्वारा आप लोग बहुत सारे आशीष पाए और आप लोग का जीवन में के द्वारा और भी दूसरे लोग भी आशीष पाए। इतना ही हम कहना चाहते हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो और भी वचन के द्वारा हम लोग बातचीत करेंगे, और भी सारे वचन के द्वारा हम लोग विश्वास में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो हम लोग वचन के द्वारा बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतने हम बताएंगे। इन सारे वचन पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।